मोतिहारी शराब कांड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। पुलिस ने अब तक 76 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इस बीच आपको बता दें 5 पुलिस स्टेशन के थानेदारों को भी सस्पेंड किया गया है। तो जिस तरीके से अब लगातार जहरीली शराब को लेकर बिहार में मौत के ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, एक एक इंफॉर्मेशन आगे भी आपके सामने होगी बिग वॉल पर। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि 5 पुलिस स्टेशन के थानेदारों को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही इस मामले में अब 76 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्योंकि जहरीली शराब कांड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 35 हो गई है। इंफॉर्मेशन वॉल पर जानिए किस तरीके से बिहार में जहरीली शराब से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जनवरी 2022 से अप्रैल 2023 के बीच जहरीली शराब से कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसी जनवरी 2022 से 13 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 13 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे जनवरी 2022 में सारण में 13 लोगों की जान गई। वहीं अगस्त 2022 के भी आंकड़े आपके सामने होंगे, जहां सारण में ही 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसके अलावा अक्टूबर 2022 में समस्तीपुर में यह मामला सामने आया था, जब 8 लोगों की मौत हुई थी। अब जनवरी 2023 जहां नालंदा में ही 13 लोगों की मौत की खबर भी आई थी। हालांकि शराब कांड में अब तक क्या क्या हुआ है ये भी इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। क्योंकि अभी तक 4 पुलिस थानों में 5 केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। 36 आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी खबर आई है। 5 थानों के एसएचओ के सस्पेंशन को लेकर खबर आई है, जबकि 250 घरों में पुलिस का सर्च अभियान भी चल रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से सवाल उठते हैं, बड़ी खबर यह है कि अब मोतिहारी शराब कांड पर नीतीश कुमार ने भी बड़ा बयान दिया है। अगली बड़ी खबर है जहां मृतकों के परिजनों की आर्थिक मदद सरकार करेगी, ये कहा गया है। 2016 के बाद जहरीली शराब से तबाह हुए परिवारों की मदद को लेकर यह बड़ा फैसला, और जिन परिवारों ने मदद मांगी सरकार उनकी मदद करेगी। परिवार भी अपना बता दे और वो कह दे कि साहब हम लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और जहरीला शराब पिए हैं, ये दुख की बात है और हम लोग भी प्रेरित लोगों को करेंगे कि मत पियो। ये कहते हुए वो अपना भेज देगा कि हम लोगों को तकलीफ है, तो हम लोग बिल्कुल सरकार की तरफ से उसके परिवार को हम सोच लिए हैं कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद कर सीएम रिलीफ फंड से हम कर देंगे मदद। अब मोतिहारी शराब कांड पर बीजेपी का सरकार परवार, जहां सरकार में बैठे लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ये कहा है शाहनवाज हुसैन ने। जहरीली शराब से हुई मौत की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बिहार की सरजमी पर अगर कानून का राज है तो जहरीली शराब पहुंचती कैसे? जिम्मेदारी सरकार में बैठे हुए लोगों को लेना होगा। जिस तरह हर बार एक न एक ज़िले में जहरीली शराब से मौत होती है और सरकार सिर्फ मुखदर्शक बनी होती है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर इन जानों के जाने के पीछे कौन जिम्मेदार है, ये जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। पटना से संवाददाता रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, यही तो सवाल है, जिम्मेदारी कौन लेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये, सरकार क्या आंकड़े नहीं देख रही? हम यही बात कर रहे थे ना रुपेश, आज ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आज परिवारों की मदद का फैसला लिया गया है, लेकिन ये आती कहां से है, कैसे पहुंचेंगे उन तक? देखिए, सबको पता है कि कहाँ से आती है और थानों के नाक के नीचे ये सारी चीज़ें चलती हैं। छपरा के मसरख में जो घटना हुई उसमें ये बातें सामने आई कि थाने के अंदर जो स्प्रिट रखी गई थी वो चोरी हो गई है। थाने के अंदर से स्प्रिट चोरी हुई है और उसी चोरी हुए स्प्रिट से शराब बनाई गई जो जहरीली हो गई और लोगों की मौत हो गई है। देखिए, 2016 में जब ये कानून बना उसके बाद से अब तक 5 संशोधन हो चुका है। किसी को पता ही नहीं है कि कानून बना किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब नीतीश कुमार जो बिहार विधानसभा में पिछले 4 सालों से ये कहते रहे हैं कि मरने वालों से मेरी कोई सहानुभूति नहीं है, हम मुआवजा नहीं देंगे, जो पिएगा वो मरेगा। आज कह रहे हैं कि हम मुआवजा भी देंगे। एक एनजीओ ने जब सर्वेक्षण किया 2016 से लेकर अब तक 1200 लोगों की मौत हुई है। हालांकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो आंकड़े बहुत कम कर रहा है और आंकड़े इसलिए कम होते हैं कि सरकार जिनका पोस्टमार्टम कराती है वो सरकार के आंकड़ों में दर्ज होते हैं और आनन फानन में सरकार के तंत्र दबाव बना करके और शवों को जला दिया जाता है। ये TV9 भारतवर्ष ने खुद खुलासा किया था मसरख कांड में कि उनके घरों में किस तरह से सरकारी अधिकारी पहुंचते हैं, दबाव बनाते हैं, शव जला
दिया जाता है और वो आंकड़े नहीं बन पाते हैं। लेकिन और यही अगर वजह सरकार कि के आंकड़ों में भी आंकड़ों के बड़ा अनुसार ही अंतर अगर देखने 200 को लोग ही मिलता था, मरे हैं, रुपेश, 4 जिसको लाख लेकर हम तो पहले भी 8 चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब किस तरीके से मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस पर नजर बनाए रखिए। आगे भी आपसे अपडेट लूंगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।